नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल वैक्स गोगा पर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिल के संबंध में रोग हो रहा है। और उसके लिए मैं आज आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी आप इस वीडियो में एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, दिल जो है वो शरीर का बहुत अहम अंग है। कम से कम हर इंसान का दिल कम से कम एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। अब इसके धड़कने से क्या होता है कि आपका जो पंप करता है, दिल धड़कता है, उससे आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड संचार का काम है वो दिल ही करता है। ब्लड को पूरी बॉडी में संचार करना है, पहुंचाना है, पंप करना है, तो दिल का काम है। अब दिल के अंदर अगर रोग हो जाए तो ये ब्लड संचार में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आज उसी टॉपिक पे बात होगी कि दिल के अंदर जो रोग होते हैं, अगर उस तरह के कोई लक्षण आपको भी अपने हार्ट में लग रहे हैं तो आप अपने टेस्ट करवा के इसको कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे फिर अनुरोध करता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए, आज जो दिल का अहम पार्ट है, जो हमारी बॉडी में एक इंजन का काम करता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। गलत लाइफस्टाइल हो चुकी है हमारी, गलत खान पान हमारा हो चुका है, जिसके कारण आज ज़्यादातर दिल के रोग बढ़ रहे हैं। तो इन रोगों को कैसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं, उस अहम चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आजकल जो है दिल की बीमारी आमतौर पर बढ़ती ही जा रही है। हर उम्र के बच्चे, बूढ़े इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। जो लोगों के अंदर दिल का कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले उनके हार्ट के पंपिंग में दिक्कत आती है, जिसके कारण जो है उनके अंदर कुछ लक्षण जो है वो शरीर के अंदर दिखने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे शरीर का जो ब्लड जो है वो संचार नहीं होता, तो इसके कारण कुछ ऐसे लक्षण जो है आपको दिख सकते हैं। तो आप अपने दिल की कैसे केयर कर सकते हैं, मैं उन सब चीज़ों के बारे में लगातार बात करूँगा। सबसे पहले, अगर दिल के अंदर जो है आप जो है दिल की आम समस्याएं जो हैं, हार्ट जो दिल है, ब्लड प्रेशर सबसे पहला लक्षण हाई होना हो सकता है, लो होना हो सकता है, उसमें भी ज़्यादातर हाई ही होता है ब्लड प्रेशर। जब रक्त का दबाव जो है लगातार बढ़ता रहे, लगातार ज़्यादा रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, लक्षण होते हैं उसमें क्या, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। उसके बाद जो है तनाव हो सकता है, ज़्यादा थकान हो सकती है। उसके बाद जो है आपका जो है दिल का दौरा अगर होता है तो उसमें क्या लक्षण हो सकते हैं, वो मैं आपसे बात करूंगा। जब दिल की नसें ब्लॉक होने लगती हैं, धमनियां जो है वो ब्लॉक होने लगती हैं, आपके बाल्स जो है वो ब्लॉक होने लगते हैं, तो उसमें क्या लक्षण आते हैं। सीने में दर्द होता है जो बाजू की तरफ उंगलियों तक निकल सकता है। उसके बाद आपका सांस फूल सकता है। उसके बाद बेचैनी हो सकती है। अनियमित दिल की धड़कन जो है, दिल की धड़कन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ये दिल के दौरे में अमूमन लक्षण देखने को मिलते हैं। पसीना आना शुरू हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, इस टाइप की दिक्कतें हार्ट अटैक होते समय आपको महसूस हो सकती है। उसके बाद जब धमनियां जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी में, वो जाके धमनियों के अंदर जमा हो जाता है, उससे ब्लॉकेज आती है, उससे हार्ट जो है वो ब्लॉक होने लगता है, जिससे जो है आपके शरीर में, जो मैंने बताया, सीने में तीव्र तेज दर्द होके वो दर्द आपके हार्ट वाली साइड के हाथ में उंगलियों तक जा सकता है। तो दोस्तों, अब ये होता क्यों,
ज़्यादातर ये समस्याएं आती क्यों है? जो लोग ज़्यादातर तला भुना खाना खाते हैं, घी का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिन लोगों को शुगर की समस्या लंबे समय से है, जो लोग धूम्रपान करते हैं ज़्यादातर, जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो लोग घी तेल से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, जो लोग घी का सेवन मक्खन का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, जो लोग नॉन वेज में जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला सबसे ज़्यादा जो मटन रहता है, मटन का बकरे के मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो वो कोलेस्ट्रॉल है वो जाके हार्ट की धमनियों में जमा होता है, हार्ट के नसों में जमा होता है, जिसके कारण हार्ट का दौरा, दिल का दौरा आ सकता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपके हार्ट को नुकसान कर सकती हैं, इसलिए आप ये नहीं हम कहते कि आप बिल्कुल ना खाएं, इनका सेवन करें आप, मगर बहुत कम करें। जंक फूड जो आप खा रहे हैं, जंक फूड, उसकी वजह से आपको ये सब हो सकता है। फास्ट फूड जो आप जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मोटापा अगर आपके शरीर में बढ़ रहा है तो उससे भी आपको ये हार्ट का समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि आपके हार्ट के अंदर ये प्रॉब्लमें हो सकती हैं। ये जो प्रॉब्लमें होने के कारण है कि ये सब गलत खान पान जो है, तनाव बढ़ जाता है, किसी तरह का स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो भी हृदय में तो आपका जो है वो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हार्ट फेलियर का दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले इन सारे प्रिकॉशंस को लेना है जो आपके हार्ट फेलियर का कारण बन रहा है। तो दोस्तों व्यायाम की कमी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद सिर्फ अच्छा खाया और सोने का काम है, ऑफिस का काम है, कुछ भी आप ऐसा नहीं करते हैं जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो आपने खाया है उसका जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में गया है वो आपकी बॉडी से रिलीज हो सके, बाहर निकल सके, पैदल चलते नहीं हैं, तो आप व्यायाम का शुरुआत कर सकते हैं। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ आप कंटिन्यूस लेते रहें और बीच बीच में आप अपने कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जरूर करवाते रहें। किसी वजह से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपके हार्ट में दिक्कत आ सकती है। बीपी ज़्यादातर आपका हाई रहता है तो भी आप बार बार हार्ट का टेस्ट करवाते रहें, इससे भी आपको लंबे समय बीपी रहने की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए एक आयुर्वेदिक जूस तैयार किया गया है। अब आयुर्वेदिक जूस क्या है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको इस तरह की समस्याएं शुरू हो रही हैं तो आप इस जूस का, इस आयुर्वेदिक रस का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए, इन हार्ट की प्रॉब्लमों से बचने के लिए एक बहुत अच्छा समाधान है आप सभी के लिए। तो दोस्तों मैं आइए बताना चाहूँगा, एक अर्जुन शाल आता है, अर्जुन की शाल आती है जिसको अर्जुन और अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। अब मैं इस अर्जुन शाल के बारे में बताऊंगा। ये अर्जुन शाल जो है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें अर्जुन पड़ा है। अर्जुन क्या करता है? अर्जुन जो है आपके हार्ट के अंदर जो धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसकी सफाई करता है। अर्जुन जो है आपके हार्ट के अंदर धमनियों में या हार्ट के अंदर जो भी मसल्स में कमजोरी आती है उन मसल्स को मजबूत करने का काम अर्जुन शाल करता है। अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज आना की शुरुआत हो चुकी है और वो कोलेस्ट्रॉल किसी धमनी में, किसी बॉल में ब्लॉकेज करना शुरू हो चुका है, आप लंबे समय तक अगर अर्जुन शाल का सेवन करते हो तो वो उस ब्लॉकेज को कम करने का, रोकने का काम कर सकता है। हृदय की धड़कन को नियमित रखने का काम अर्जुन शाल कर सकता है। आपके बीपी हाई या लो होने को रोक सकता है अर्जुन की शाल। उसके अलावा इसमें पड़ा है आंवला। आंवला जो है उसमें विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, ये आप सभी लोग जानते हैं। आयरन होता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, आपके ब्लड के अंदर कई सारे सेलों को एक्टिव करने का काम करते हैं। जो कमजोर खून की कमी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उसमें कई सारे बेनिफिट आपका आंवला आपके शरीर में देता है। उसके बाद इसमें आता है एलोवेरा का रस। एलोवेरा तो आप सभी लोग जानते हैं, एक ऐसी अमृत रस है जो हमारे शरीर के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी आंतों में जमा होता है सबसे पहले उसकी सफाई करने का काम करता है।
उसके बाद जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे ठीक करने का काम एलोवेरा करता है। हमारे जोड़ों के अंदर जो चिकनाहट खत्म हो जाती है उस चिकनाहट को सही करने का, बनाने का काम जो है आपका एलोवेरा करता है। लीवर के डिसऑर्डर जो होते हैं उनको ठीक करने का काम एलोवेरा से हो सकता है, तो इसलिए इसमें एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद इसमें जो डाला गया है वो अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आने देती। अगर आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी है वो अश्वगंधा आपका हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। बट अगर आपका बीपी हाई हो रहा है, बार बार लो हो रहा है, तो आप इस अर्जुन छाल का सेवन जो है वो लंबे समय तक हमेशा भी कर सकते हैं। किसी तरह का दुष्प्रभाव इस अर्जुन छाल से आपको नहीं होने वाला। ये अर्जुन छाल अश्वगंधा रस के नाम से आती है। ये अर्जुन छाल अश्वगंधा जो है आपके दिमाग के संबंध में जो प्रॉब्लम्स है, जैसे नींद कम आती है, ज़्यादा टेंशन रहती है, तनाव रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उसके लिए भी आप इस अर्जुन छाल का सेवन कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचने की परेशानी है, बिना मतलब के ही अपने दिमाग में अलग अलग तरह के विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये अर्जुन छाल एक रामबाण की तरह काम करेगा, आराम करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीपी हाई है और वो लंबे समय से इस अर्जुन छाल का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आज एलोपैथी दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। वो इसी अर्जुन छाल को पी के अपने बीपी को नॉर्मल रखे हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस अर्जुन छाल के रस को शेयर करें, लोगों को बताएं कि यही एक ऐसी अर्जुन छाल है जो आपके हार्ट के लिए, जो आपके बीपी के लिए, जो आपके शुगर के लिए, जो आपके पाचन तंत्र के लिए, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए और हाई बीपी के लिए, लो बीपी के लिए, कमजोरी के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके संपूर्ण शरीर को एक एनर्जी देगा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर है उसे ठीक करेगा, और भी कई सारी चीजें जो हैं आपके शरीर की अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक तो जरूर ही कर दें।